हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। ब्लॉग अब्रॉड चैनल पे मैं अंशुल आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर कार की विंडशील्ड देखकर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ बारिश हो रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है और बस कार धुलवा रहे हैं। तो ऑटो वॉश में गई थी इस बार हमारी कार, तो ये पानी की बौछार ऑटो वॉश मशीन कर रही है। तो बस आज हम लोगों को हरजीत भाभी के घर इनविटेशन है ईद की छुट्टियों में। मतलब सब हम लोग बाहर तो नहीं जा सकते थे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो एक दूसरे के घर जाकर ही एंजॉय कर रहे हैं। तो हरजीत भाभी लोगों के घर जाना था, तो आज कार भी बहुत गंदी हो गई थी क्योंकि हवा वगैरह चलती है तो धूल बैठ जाती है। तो हम कार वॉश करवाने के बाद उनके घर गए थे। तो बस ये देखिए, कार वॉश हो रही है और जैसे ही कार वॉश हो जाएगी हम भाभी के घर के लिए निकल जाएंगे। भाभी के घर हम लोग पहुंच गए थे, थोड़ी देर बैठा एंजॉय किया और उसके बाद फिर शाम के जो भी डिनर वगैरह बनाना था हम लोगों को, उसके लिए हम लोग भाभी लोग के घर के पास ही स्पिनीज सुपर मार्केट है, वहाँ गए थे। क्योंकि बाकी सारा सामान तो भाभी लोग लेकर आ गए थे ऑलरेडी, लेकिन दही लाना भूल गए थे। तो दही रिक्वायर्ड था, तो हम लोग दही लेने के लिए गए थे। तो ये आसपास देखिए कितनी अच्छी कम्युनिटी है, कितनी साफ़ सफाई है और कितनी ग्रीनरी है। और जिस स्पिनीज सुपर मार्केट में हम गए थे, वहाँ मैं भी फ़र्स्ट टाइम ही जाने वाली थी। बहुत अच्छा व्यू है वहाँ का, तो आप लोग व्लॉग एंड तक देखिएगा। और आगे हमने क्या क्या किया, क्या क्या बनाया, ये सब भी जानने के लिए व्लॉग तो आपको एंड तक देखना ही पड़ेगा। और यहाँ तक अगर आपने ये व्लॉग देखा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं बिल्डिंग के अंदर और आसपास देखिए कितनी खूबसूरती है। ये भाभी लोग का विला है और ये फ्लैट्स वाली बिल्डिंग है, इसके अंदर है वो स्पिनी सुपर मार्केट। और हम अंदर आ गए, देखिए कितना खूबसूरत एम्बियंस है ना, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर। और भाभी आप सबको हाय बोल रहे हैं और सूफिया बेगम जी को स्पेशली उन्होंने बोला है कि मेरी तरफ से भी हाय बोल देना। तो चलिए चलते हैं। और यहाँ पे अगर आप शॉपिंग कर कर के थक जाएं तो सोफ़ाज भी लगे हुए हैं, आप बैठ सकते हैं। तो हम इसी सुपर मार्केट में आए हैं दही लेने के लिए और यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी, तो वो भी मैंने आप लोगों के लिए शूट किया है, तो देखिएगा। और सब्जियाँ जो है ना इतनी फ्रेश थी, लाइक ऐसा लग रहा था कि सारी सब्जियाँ ले लो, पर हम लोगों को जिस सारी चीज़ों की ज़रूरत थी वो हमने लिया था। ये वाली सुपरमार्केट ना बाकी सुपरमार्केट से बहुत डिफरेंट थी। यहाँ पे चीज़ें भी कई ऐसी थी जो मैंने मतलब बाकी सुपरमार्केट्स में नहीं देखी है, तो वो भी मैं आप लोगों को बीच बीच में बताती रहूँगी। और ये बिल्कुल नई कम्युनिटी है, तो उसके हिसाब से भी यहाँ पे चीज़ें हैं। ये देखिए, ये जो ब्लैक बीन्स है ना, ये मैंने कभी नहीं देखी थी, तो वही मैंने शूट किया। और किनोआ था यहाँ पे, खैर किनोआ तो देखा, कुसकुस भी था, तो बहुत सारी अलग अलग टाइप की चीज़ें थी यहाँ पर। बस फिर जो सारा सामान हमें लेना था हम लेकर चले गए थे। सिफत के पास चॉकलेट एंड वेफर्स है, जो वो सीरत आने वाली है ना, तो उसके साथ वो शेयर करेगी। और बस फिर हम यहाँ से चले गए थे और रास्ता देखिएगा कितना खूबसूरत है, इतनी ग्रीनरी है रास्ते में। आज अपन इतनी हरियाली में घूम रहे के भाभी लग ही नहीं रहा डेजर्ट में ना, इतना ज़्यादा ग्रीन, इतना तो ग्रीन वही, और इतना ग्रीन तो इंडिया में भी कई जगह नहीं रहता है जितना ये है।
और पीपल के सच में बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत अच्छा है जो पीपल के इतने सारे पेड़ हैं यहाँ पे। नीम ज़्यादातर यही है। बैक साइड सारे उधर तो है नहीं वो। बस फिर हम लोग घर आ गए थे, थोड़ी देर बैठे, फिर संदीप लोग भी आ गए थे। तो हम लोगों का शाम का प्रोग्राम कढ़ी पकौड़ा बनाने का था ना, तो हम लोग वही पकौड़े बनाने के लिए बाहर बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले आलू के पकौड़े बना रहे हैं। तो मतलब ऐसे साथ में बैठ के ना कुछ भी चीज़ बनाने से ना बहुत मज़ा आता है। और कूलर चालू कर लिया था तो हवा ऐसे सर्कुलेट होके हमारे तक आ रही थी, तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही थी। वैसे गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, पर जब बातें कर रहे हों और कुछ मतलब साथ में सब कुछ बना रहे हो ना, तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगती। और यहीं पे बैकयार्ड में बच्चे भी खेल रहे हैं और एक साइड हम लोग कुक कर रहे हैं। तो बहुत मतलब बच्चों ने भी बहुत इन्जॉय किया और हम लोगों ने भी। ये आलू के भजिया हमारे बन गए थे, तो अब हम प्याज और आलू वाले मतलब कट वाले भजिया बना रहे थे, जो कि कढ़ी में डालना था। ये देखिए हमारे कितने खूबसूरत आलू के भजिया। और बस हम लोग मतलब अब वो भजिया बनाए जा रहे हैं और सबको साथ में क्योंकि ऑब्वियसली जब पकौड़े बनते हैं या भजिया बनते हैं तो सब लोग खाते ही हैं। तो बस वही हम लोग कर रहे थे, बनाते जा रहे थे और बच्चे और हम साथ में खा भी रहे थे। Getting high in the sunrise with you, getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, now I do. And I wish that I could build a time machine, 'cause time moves on. बस फिर गरम गरम भजिया बन रहे थे और हम लोग परोस भी रहे थे और ख़ुद भी खा रहे थे। और हम लोग बस ये वेट कर रहे थे, देखो पकौड़े बन गए, भजिया बन गए हैं, तो बस अब बारिश हो जाए। पर बारिश वो तो हुई ही नहीं। वैसे आबू धाबी की तरफ तो बारिश हो रही है, पर यहाँ पर बादल हैं और गर्मी बहुत है और मुझे बहुत हिचकी आ रही है, तो आप लोगों को वॉइस ओवर में हिचकी सुनाई देगी। और हर फेस्टिवल की तरह यहाँ पर मतलब ईद में भी फायरवर्क होता है। तो यहाँ पे फायरवर्क 3 दिन होता है किसी चुनिंदा जगहों पर। तो अलजादा में भी फायरवर्क हो रहा था, तो आप लोग फायरवर्क एंजॉय कीजिए। मुझे फायरवर्क देखना बहुत पसंद है, आशा करती हूँ आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा। Getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, now I do. And I wish that I could build a time machine, 'cause time moves on and now you're gone. फायरवर्क देखकर हम लोग घर आ गए थे। तो हरजीत भाभी ने बनाया था कढ़ी चावल और जेंट्स कर रहे थे पनीर टिक्का रोस्ट, तो वही उन लोगों ने अंदर भेजा था और हम लोग यहाँ पर वही कढ़ी चावल वगैरह रेडी कर रहे थे। और पनीर टिक्का के साथ खाने के लिए चटनी जो है वो मैंने बनाई थी, तो मैं वही बना रही हूँ जो आप लोगों को वीडियो में शो हो रहा है। और रोटियाँ भी बनी थी, रोटियाँ संदीप भाभी ने बनाई थी और हरजीत भाभी क्योंकि घर उनका है तो कौन सा बर्तन कहाँ रखना है वो सब कर रहे थे। और रोटियाँ बन गई थी तो संदीप भाभी बच्चों को खाना परोस रही थी। और क्योंकि इतनी तीखी चटनी तो बच्चे नहीं खाते, तो हम लोग चटनी अपने लिए बना रहे थे। और हरजीत भाभी का घर है तो वो कौन सा बर्तन कहाँ रखना है वो सब जमा रहे थे। तो मतलब हम लोग तीनों लोग मिलकर कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे थे, जिससे काम इजीली और परफेक्टली हो जा रहा था। और ये चटनी फाइनल पीस रहे हैं, तो इस चटनी में मैंने डाला था पुदीना, हरा धनिया, जिंजर, गार्लिक, हरी मिर्च, ज़ीरा और दही। इन सब को बहुत अच्छे से पीस लीजिए और इसका टेस्ट पनीर टिक्का के साथ लाजवाब आता है। और हाँ, पीसते वक्त अगर आपके पास दालिया हो, मतलब वो जो रोस्टेड चने की दाल होती है वो, या तो फिर बूंदी आप डाल सकते हैं। बस फिर सारी चीज़ें उसकी अपनी जगह पे रख देते हैं।
क्योंकि फिर हम चले जाएंगे तो हरजीत भाभी को समेटने में भी काफ़ी टाइम लगेगा ना, तो इसीलिए हम लोग एक दूसरे की हेल्प करते हुए काम करते हैं, तो किसी को भी ज़्यादा लोड नहीं होता इनवाइट करने पर। हेलो फ्रेंड्स, टिक्का खा लो। पनीर टिक्का यहाँ पे हम लोग अपना लेकर आ गए थे, सब चटनी टिक्का वगैरह। और यहाँ पर हम मतलब और भी जैसे जो भी चीज़ें चाहिए थी किचन से, जैसे प्लेट वगैरह नहीं लेकर आ पाए तो वो सब लेकर आ गए थे। और यहाँ बातें भी करते जा रहे थे और खा भी रहे थे साथ में। मतलब कल जो टाइम पास इन द सेंस जो टाइम स्पेंड किया हम लोगों ने, बहुत मज़ा आया। गर्मी होते हुए भी हम लोग मतलब बाहर तो नहीं जा सकते थे ऑब्वियसली, फिर भी घर पे रह के जिस तरीके से एंजॉय किया, अल्टीमेट था एकदम। भाभी लोग ने अपने हॉल में ये डेकोरेशन भी न्यू किया था और अच्छा दिख रहा था, तो मैंने ये लिया और किचन में हमने ये पिक क्लिक की थी। बस फिर पनीर टिक्का और चटनी लेकर हम लोग हॉल में चले गए थे और खा रहे थे। तो विक्की हम लोग से पूछ रहे हैं कि तुम लोग और मतलब कितना स्कीवर लोगे, तो उस हिसाब से हम लोग उसको बारबेक्यू करेंगे, वरना फिर बारबेक्यू रख देंगे तो फिर वो वेस्ट ही होगा ना, इसलिए तो वो बता रहे हैं। तो हम लोगों ने उन लोगों को बता दिया कि 2-3 स्कीवर और ले लेंगे। कड़ी चावल दिख रहा नहीं है लाइट की वजह से था, पर जेंट्स लोग अभी भी बारबेक्यू कर रहे थे और उन लोगों ने नहीं खाया था, तो उन लोग बारबेक्यू करें। बाहर भैया बैठे हैं, जसप्रीत भैया बैठे हैं और विक्की बैठे हुए हैं, तो इन लोग सब रोस्ट करके वहाँ पे खा भी रहे हैं। और कूलर लगा हुआ था तो गर्मी बिल्कुल नहीं हो रही है और यहाँ पे बच्चे इंजॉय भी कर रहे थे। आज का दिन बहुत अच्छा बीता, बहुत मज़े किए और बहुत ज़्यादा खाया, जो कि आप लोगों ने व्लॉग में देख ही लिया होगा। तो आज का व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और आप लोग कीप शाइनिंग एंड कीप स्माइलिंग। मासलामा।